भैया यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को डीन एम्ब्रोस वाला आत्मा कहाँ से आ गई है। मैंने बहुत अच्छे से बाल सेट किए थे, बट देन मेरे को ना कॉन्फिडेंस सा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने दोबारा से ऐसा ऐसा कर दी। मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं बने हुए बालों में मेरे को फील नहीं आती, ऐसा बड़ा ना मेड अप सी चीज लगती है। ऐसा लगता है भाई पीपीटी देने जा रहा हूँ क्या मैं? पीपीटी नहीं भाई, नंगा करने आ रहा हूँ मैं रॉ को। तो क्या ऐसे में चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन रॉ का रिव्यू करने वाले हैं, या फिर कह लीजिए काफी लोगों की भाषा में कि रॉ की चाटने आ रहे हैं। आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं रेंट करने वाला हूं, जो कि ऑब्वियसली बहुत वर्दी हैं रेंट की, लेकिन ऑब्वियसली लाइन वाइज ही चलेंगे। सबसे पहले हम रिया रिप्ली से शुरू करते हैं, जिनकी एंट्री होती है। रिया रिप्ली अपने प्रोमो कट करती है, और रिया रिप्ली के लिए जो नेचुरल रिएक्शन मिल रहा है लोगों की तरफ से, जो कि ऑब्वियसली बनता भी था। और मेरे को एक जो चीज लाइन बढ़िया लगी रिया रिप्ली की, जो कि ऑब्वियसली सभी को लगी थी, वो रिएक्शन भी आया था जब रिया रिप्ली ने ये बोला कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है, लेकिन वो उतना डीप नहीं है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो खंजर की बात हो रही थी डीप की, या फिर किसी और चीज की। ऑब्वियसली किसी और चीज की हो रही थी, तो इसीलिए डोमिनिक मिस्टीरियो का ऐसा जाना बनता था। वो मेरे को रिया रिप्ली की लाइन बहुत बढ़िया लगी थी, क्राउड को भी वो समझ आ गई थी। डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन भी आते हैं, दोनों का कपला कपली फुल चालू है क्राउड में, उधर खड़े होकर रीजंस दे रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो रीजन दे रहा है, पहली बात तो उसको बोलने ही नहीं दे रहे। रिया रिप्ली ने भी कोशिश करी कि एक काम करो भाई बोलने दो। अबे रिया रिप्ली भाई तुम बेबी फेस आज बनी हो, डोमिनिक मिस्टीरियो कब से हील है भाई, कब से हील है, उसको बू करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ साथ वही चीज लिव मॉर्गन पे भी जा रही है, जब लिव मॉर्गन को भी हमें ये सुनाई दिया कि लिव मॉर्गन को भी ये बोलने नहीं दे रहे थे। बट ठीक है, आई रियली होप कि जो डोमिनिक मिस्टीरियो वाला एंगल है कि इसको बू मिलती है, वैसे लिव मॉर्गन के पास भी जाए तो मजा भी आएगा ना, फिर लगेगा कि या दे आर मेड फॉर ईच अदर। डोमिनिक मिस्टीरियो ने रीजन भी बड़े बचकांड से दिए, कह रहा है कि मैं एक आदमी की तरह ट्रीट होना चाहता था और मेरे को आदमी की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। अभी कैसा आदमी का ट्रीटमेंट चाहिए? तो उसने बोला तो था भाई ज्यादा डीप नहीं था, तो भाई ज्यादा डीप नहीं था तो तुम आदमी तो बनो पहले, तुम आदमी नहीं हो। लिव मॉर्गन को फिर कह रहा है कि भाई इसने तो मेरी हेल्प करी जो कि तुम कभी नहीं करवा पाई, मेरे को डैड को बीट करवाने में। अरे भाई तुम पंगे अपने बाप से ले क्यों रहे हो पहली बात तो, और जैसी विक्ट्री मिली है तुम्हें, तुम उस पर प्राउड भी हो। क्या डोमिनिक मिस्टीरियो कैसे भी जीते उसका तो कह रहा मैं क्या ही है। बट रिया रिप्ली की एक चीज मेरे को अच्छी लगी, दैट यू हैव टू किल मी टू स्टॉप मी। जब तक मैं खड़ी हूं तब तक तो तू जीती है ही नहीं। और लिव मॉर्गन ऐसी लड़की है जो कि किल मी और ये सब तो छोड़ो भाई, सही से डिफीट कर दे रिया रिप्ली को, वही बड़ी बात होने वाली है। तो ये जो चूहा बिल्ली वाला गेम है ना रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के बीच, बहुत लंबा चलने वाला है। वहीं पे डेमिन प्रीस्ट का जो अंडरटेकर की तरीके से पीछे से आगमन हुआ, डेमिन प्रीस्ट पूरा पीछे डोमिनिक मिस्टीरियो खड़ा हो गया, पीटने लग गया। माइकल कोल कह रहा है अच्छा तेरे को आदमी बनना था ना, ले अब बन के दिखा, अब लड़ना डेमिन प्रीस्ट से। वहां जाके बैक स्टेज में ब्रॉल हो रहा है, रिया रिप्ली भी पहुंच गई वहां लिव मॉर्गन को पीटने के लिए। एंड देन वहां से लड़ते लड़ते फिर रिंग में आ गए ये, वहां पर कार्लिटो आ गया, एंड जिसके चलते हमें पता ही है फिर डेमिन प्रीस्ट वर्सेस कार्लिटो के बीच मैच देखने को मिला। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कार्लिटो की परफॉर्मेंस। मैं लेजिट बता रहा हूँ, मैंने कार्लिटो को बचपन से देखा, वो कार्लिटो प्रीमो इन सब की टैग टीम, उसके पहले जब वो जॉन सीना के साथ राइवलरी सिंगल्स में, मेरे को लगा कि शायद से बुढ़ा हो गया बंदा, क्योंकि अभी रिसेंट का जो रन था उसमें लग नहीं रहा था। बट जिस तरीके से आज उसने लड़ाई करी डेमियन प्रीस्ट से, ऐसा लगा कि नहीं भैया उसके पास अभी भी जज्बा है, बस उसके पास कैरेक्टर नहीं था, उसको बस जबरदस्ती मैक्सिकन में डाल दिया था जस्ट बिकॉज वो मैक्सिकन। तो अब लग रहा है कि हाँ भाई कार्लिटो वाज मेड फॉर जजमेंट डे। और अब तो जजमेंट डे का अपेरेंटली नाम भी चेंज होने वाला है, कह रहे हैं कि सिर्फ नाम चेंज होगा बाकी सब सेम रहने वाला है, और वो नाम हो सकता है स्ट्रीट ट्रैश। यप, गली का कचरा। सही है भाई, मेरे हिसाब से तो बड़े ये पता नहीं लिव मॉर्गन को देख के कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, गलत है अगर ऐसा नाम चेंज हो रहा था। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा। खैर इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने मैच तो जीता, बट उसके बाद ऑब्वियसली वही चीज, अब अभी तो सेगमेंट खत्म हुआ, अभी दोबारा से ब्रॉल शुरू हो गया। फिन बैलर भी आके अटैक कर रहा है, जेडी मैकडॉन आके अटैक कर रहा है, रिया रिप्ली ने तो आके फोड़ ही दिए बेचारे कार्लिटो के। वो तो फनी था भाई, कार्लिटो को वैसी पसंद नहीं कर रही थी रिया रिप्ली, अब यहाँ पे तो फिर बजाना बनता ही था। फिन बैलर को मैं चाह रहा था कि रिया रिप्ली फिन बैलर को भी अटैक करे, बट जेडी मैकडोना ने उसके लिए बुलेट ले ली। जेडी मैकडोना का क्या कैरेक्टर है भाई, बंदा शुरू से
अभी तक भाई जजमेंट डे पूरी बिखर गई लेकिन उसका कैरेक्टर नहीं बदला। कैरेक्टर क्या है, अपने अपने ऊपर बुलेट लेना। ओह भाई इंटरेस्टिंग। अच्छा एक चीज मैंने नोटिस करी, दोनों फैक्शंस है रॉ स्मैकडाउन में, ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे, दोनों में टैग टीम चैंपियनशिप है। इधर फिन बैलर और जेडी मैकडाना के पास और उधर ब्लड लाइन के पास टैग टीम चैंपियनशिप है। मैंने कहा यार सही है भाई, टैग टीम चैंपियनशिप की कोई इज्जत ही नहीं है। तो नॉर्मली यहीं पे खत्म हो जाता सेगमेंट, लेकिन ये जजमेंट डे का सेगमेंट है। यहाँ पे आ गया पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो और वो अटैक करने को हो रहा है रिया रिप्ली पे, ऊपर से उछल के डेमियन प्रीस्ट ने देख लिया, वहीं गर्दन भींच ली। भाई दैट वाज क्रेजी। सही बता ना, वाला स्पॉट कितना तगड़ा था। उसके बाद रिया रिप्ली अपना रिप्टाइड देने को जाती है लेकिन लिव मॉर्गन पीछे से खींच लेती है, एग्जैक्ट सेम तरीके से जैसे लास्ट टाइम लिव मॉर्गन को डोमिनिक मिस्टीरियो ने बचाया था, और इस बार लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाया। पूरा एक जो कहते हैं ना कि जब इनकी वेडिंग एनिवर्सरी की कब वो बनेगी ना वीडियो, तो उसमें ये सब मोमेंट्स इंक्लूड होने वाले हैं कि देखो इसने बचाया, देखो इसने बचाया। पर आई एम सो हाइप्ड फॉर देयर वेडिंग बिकॉज होगी, मेरे को डेफिनेटली श्योरिटी है कि ये चीज होने वाली है। उसके अलावा वाइट 6 का सेगमेंट देखने को मिला विच वाज लाइक वेरी क्रीपी बिकॉज पॉड एलिस आज बोल रहा है कि वहां पे वाइट 6 ने डेब्यू किया और मेरे को फील हो रहा था दैट ब्रे वाइट वाज देयर। देखो सबसे अच्छी खुशनसीबी ये है कि ट्रिपल एच है, विंस मैकमैन नहीं है। मैं गारंटी से बता रहा हूँ इसके बाद अगले हफ्ते में ब्रे वाइट आ जाता। अगर विंस मैकमैन होता तो कोई रैंडम बंदा ब्रे वाइट का वो पूरा अवतार पहन के आ जाता और कहते कि देखो भाई रीइंकार्नेशन हो गया। मैं पूरा बिलीव करता हूँ विंस मैकमैन को इस मामले में, बचपन से देखा है मैंने भाई। थैंकफुली वो इस समय नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वरना बहुत गंदा वो यूज करता है इसको। हाँ तो अब बढ़ते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, ओडीसी जोन्स। मेरे को उल्टी आ गई ओडीसी जोन्स की एंट्री देख के। मैंने नहीं सुना था ओडीसी जोन्स का थीम सॉन्ग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जब ये सुपरस्टार स्पेक्टेकल में इंडिया में आए थे, इसका और ब्रॉन ब्रीकर का मैच था, मेरे को इस थीम सॉन्ग पे उतना ध्यान गया भी नहीं था। बट अगर मेरे को पता होता कि ये एक थीम सॉन्ग है इस बंदे का, मैं इसे सीरियसली नहीं लेता। ये वो बंदा है जिसने अक्कम और रेजर को अपनी बाजुओं में उठा दिया था साइड बाय साइड। तुमने इसको ये क्या थीम सॉन्ग दिया है? ये चींटी है क्या कोई? इतना बड़ा पहाड़ के लिए तुम ये थीम सॉन्ग दे रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक रिजेक्टेड थीम सॉन्ग कौन बना रहा है इसको? ये वही है क्या डेफ रेबल? एक तो ये डेफ रेबल में मुझे समझ में नहीं आ रहा DEF है या DEAF है। इन्हें सुनाई देते हैं अपने गाने की ये क्या बना रहे क्या नहीं बना रहे, या बस सोते सोते जो मूत के निकल गया वही इनका गाना बन गया है? इतना गंदा गाना, इतना वाहियात, मेरा पूरा मूड जो खराब हुआ है ना एक ऐसे बंदे को देख के जो कि लिटरली मार्क हेनरी लेवल का बंदा है, मार्क हेनरी से भी तगड़ा। अगर वो ऐसा कर रहा है हरकतें तो उससे तगड़ा ही मैं कह दूंगा, और उसको आप ये सिला दे रहे हो पनिशमेंट। क्या क्यों ओडीसी जोन्स ने कुछ गलत किया? उसने 2 साल आपके लिए वेट किया, उसका ये पनिशमेंट दो गया कि ये थीम सॉन्ग देगा बना के? इनको अच्छा थीम सॉन्ग देने पे इनकी अम्मा मर जा रही है क्या? अबे ये तो ओडीसी जोन्स है नया, ये तो जो स्टैब्लिश सुपरस्टार्स है उनको थीम सॉन्ग नहीं दे पा रहे। मेरे को थीम सॉन्ग पे बहुत यू नो व्हाट मैटर ऑफ फैक्ट भाई, करंट थीम सॉन्ग्स की टॉप 10 वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे को बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से इस समय पर करंट थीम सॉन्ग कौन से हैं टॉप पे, जिसमें डेफ रेबल अगर आई ना तो मेरे को अपने आप पे बहुत गुस्सा आने वाला है। इनके थीम सॉन्ग टॉप में आने के लायक है, टॉप में। अबे ये किसी के कच्चे में ना आए टॉप में तो क्या खा आएंगे? गंदा जोक के लिए सॉरी, बट आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन ओडीसी जोन्स का थीम सॉन्ग। हाउ कैन यू गिव दैट मैन? भाई मत लाते थीम सॉन्ग पे, मैं तो न्यू डे के थीम सॉन्ग पे ले आते उसमें ज्यादा खुश था, लेकिन ये बेइज्जती तो मत कर दे। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी यार, क्या बात कर रहे हो। खैर मैच होता है उसका किसी बंदे के साथ और एक लात पड़ती है, मैं तो उस लात पे भी गुस्सा आ गया कि भाई तुमने इसको लात भी कैसे पड़वाने दी। भाई याद है जब ब्रॉन स्ट्रोमन लड़ता था उस टाइम पे लोकल टैलेंट से कैसे लड़ता था? मैं तो वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ओडीसी जोन्स का ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा विशियस तरीके से नहीं दिखाने वाले कि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन और बिग शो इन सब के जैसा। थोड़ा फनी लग रहा है, और कमेंटेटर ने वो क्लैरिटी भी मेरी क्लियर कर दी कि भाई बचपन में इसका फेवरेट रे मिस्टीरियो था और बड़े हो गए ये ऐसा हो गया। इमेजिन आप बचपन में किस सुपरस्टार को देख के बड़े हो रहे हो और बड़े होके आप तुरंत उसके ऑपोजिट बन जाओ, तो आपका क्या मूव सेट होने वाला है? वही था भाई, ऐसे उछले। अबे वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे जो घूम के रोल मार देते हैं, वो मारे जा रहा है बंदा यार। मैं तो शौक नहीं हुआ अगर अगले मैच में बंदे ने 619 भी मार दी तो। खैर मेरा रैंक तो इस पे इतना ही था, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकता। इससे ज़्यादा डेफ रेबल को क्या बोलते हैं इज्जत देना भी बुरा होगा। और हाँ AOP एंड कैरियन क्रॉस आते हैं फिर बाद में, वहाँ पे अपना मैनिपुलेट गेम चालू होता है कि देख भाई ये तो बिगी से रिप्लेस कर रहे हैं,
तू खुश है एक्जेवियर वुड्स इससे? पूरा उसका मैनिपुलेटिंग गेम चालू है भाई। तेरे को कोफी और एक्जेवियर वुड्स में ऐसा क्या दिख रहा है कि तू उनको इतना मैनिपुलेट करने को रेडी है कि तू उन्हें अपनी टीम में ले रहा है? ऐसा कौन सी अचीवमेंट देख ली है भाई? तेरे पास जो अचीवमेंट होनी चाहिए थी वो सारी हैं। तेरे को आगे बढ़ना है अकेले, तो उनके दम पे क्या कर रहा है यार? बहुत अच्छा हुआ कोफी ने फिर मैच अनाउंस करवा दिया कि भाई 6 मैन टैग कर लेते हैं नेक्स्ट वीक, और वो अग्री भी कर गए। लेकिन उस सेगमेंट के दौरान कोफी किंगस्टन ने एक्जेवियर वुड्स को जो बोलने नहीं दिया ना, उससे मेरे को लग रहा था आज पूरा द शील्ड वाला इफेक्ट होने वाला है कि भाई यहाँ से कैरिन क्रॉस बोल रहा है देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी, पीछे से एक्जेवियर वुड्स चेयर लेके मार दे रहा है ओडीसी जोन्स के। मैं तो पूरा इस चीज के लिए रेडी था, बट आई गेस इसके लिए भी टाइम है। और इतना तो ये तो कंफर्म है कि भाई ये धोखाधड़ी तो होने वाली है। और कोफी किंगस्टन ने जो फाइनल टेस्टामेंट को फाइनल टेस्टिकल बोला है ना, बहुत सही बोला है। आई रियली लाइक्ड इट। उसके अलावा ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स को बोल देता है कि भाई मैं तो फ्यूचर की तरफ देख रहा हूँ, मेरे को सीएम पंक से कोई मतलब नहीं है। मेरे को ये बताओ कि रैंडी ओटन क्यों है टाइटल पिक्चर में? और ड्रू मैकिंटायर भाई आप अकेले नहीं हो, ये हम सबका क्वेश्चन था कि भाई रैंडी ओटन कैसे है इस भाई तुमने बोला था कि यार समर स्लैम में सिर्फ किंग ऑफ द रिंग में जो जीतेगा उसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली थी। तुमने ये तो नहीं बोला था कि जो हारेगा उसे भी मिल जाएगी? ये भी तो क्लियर करते, लेकिन नहीं करा। ड्रू मैकिंटायर की बात भी सही है भाई, तुमने अब सीएम पंक को हरा दिया, अब आगे क्या है? तुम चैंपियनशिप के लिए जाओगे। तो मैं अग्री भी कर रहा था कि भाई बंदे में बात तो दम है, बट रैंडी वर्सेस गुंथर भी देखना है। अंदर से दिल भी ऐसा है कि भाई उसे ये भी चाहिए और उसे ये भी चाहिए। खैर अमेरिकन अल्फा, हाँ वही तो है। एक मिनट, अमेरिकन अल्फा नहीं है भाई, अल्फा एकेडमी। भाई क्या मैं कहाँ 2017 में पहुंच गया हूँ? अल्फा एकेडमी वर्सेस अमेरिकन मेड, हाँ वो पूरा कंफ्यूजन हो गया। अमेरिकन मेड बोले तो ब्रूटस एंड जूलियस क्रीड ब्रदर्स जो है वो, और गेबल का पता चला वो मैड्रिड में घूम रहा है। वो व्हाइट सिक्स से इतना डर गया कि उसने कंट्री ही छोड़ दी। एक तो होता है ना कि दूसरे शो में चला गया, इसने कंट्री ही छोड़ दी। मैंने भाई बहुत बढ़िया। और ओटिस से मेरी एक प्रॉब्लम है, अब ये टी शर्ट क्या पहन के घूम रहे हो? फ्री ओटिस किस बात पे लेके घूम रहे हो? कहाँ से फ्रीडम चाहिए? किससे फ्रीडम चाहिए? दे तो दी, अब क्या लेगा भाई? अब तो तुम उसके अगेंस्ट ही लड़ रहे हो ना। कौन सा फ्री ओटिस? ये जबरदस्ती के मर्चेंडाइज बेचने के लिए तुम कुछ भी करोगे। स्टोरी खत्म हो गई, तुम लोगों ने स्टोरी पे ध्यान नहीं दिया, तो भाई अब क्यों दे हम तुम्हारी इस चीज पे ध्यान जिसका कोई लॉजिक नहीं है? या तो चैट गेबल तुम्हें अब भी परेशान कर रहा होता, कर रहा है नहीं कर रहा, वो तो बेचारा अलग वहां पे मैड्रिड में जाके मैच देख रहा है। इन्हें अपनी पड़ी है फ्री ओटिस। अबे कहाँ से ओटिस? मैच तो तुमसे जीता नहीं गया, इतना अच्छा मैच था, लेकिन अगेन ब्रूटस एंड जूलियस है इतने तगड़े। पीछे से आइवी नायल ने आके जो मैक्सिम डुपरी को बिट्रे किया ना, बिट्रे तो खैर बनता भी था। और माइकल कोल ने जो डायमंड माइन का मेंशन किया, क्योंकि एनएक्सटी में इनकी टीम का नाम डायमंड माइन ही होता था, वो देखकर भी बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल या चैट गेबल की जो टीम है अमेरिकन मेड इसने मैच जीता। एंड ऑनेस्टली टोजावा की परफॉर्मेंस मेरे को लाइक अच्छी लगी है। मैंने कहा यार बंदा मेहनती तो है, जो भी है मेहनती तो है। उसके अलावा बुच का इंटरव्यू देखने को मिला। बुच पूरा अपने नाम से चिड़ा हुआ है। शेमस को बोल रहा है कि भाई उसने कौन से बंदे बना दिए, मैंने उसको एलिवेट किया है। अगर उसे इतनी फिक्र होती हमारी तो बताओ कहाँ है वो रिज हॉलैंड? कहाँ है रिज हॉलैंड? ये तुम पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कहाँ है वो वही है जहाँ पे उसने बिगी को छोड़ दिया था इंजर्ड करके। जाओ देख लो जाके। अबे शर्म नहीं आई बुच को ये चीज बोलते हो? मैं तो बुच बोलूंगा। पीटन सुनना है? अबे चल, मैं तो बुच बोलूंगा। बड़ी नाम से दिक्कत हो रही है ना कि ये पता नहीं कैसा नाम है। भाई तो बुच है। अब तो बुच है। लेकिन मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी ट्रिपल एच की, कि किस तरीके से लाइक एक होता ना विंस मैकमैन के, मैं आपको विंस मैकमैन के एरा के सारे वो बता दूंगा कि यहाँ पे क्या होता वहां पे नहीं होता, कि उस टाइम पे ना ये पीट डन बन के आ जाता, आराम से पीट डन बन के आ जाता, और तुम्हें रीजनिंग भी नहीं पता चलती कि अब से पीट डन क्यों है। लेकिन यहाँ पर आप पूरा साइकोलॉजिकल फैक्टर देखो। जो लोग कहते हैं ना कि साइकोलॉजी कहाँ है, वो ऐसे होती है। वो साइकोलॉजी हमेशा आपको छोटी छोटी चीजों में देखने को मिलेगी, जो आपको बड़ी चीजों में नहीं देखने को मिलेगी। बड़े में तो फिर एक स्टोरी लाइन लॉन्ग टर्म व्यू ही देखने को मिलेगा, लेकिन छोटी चीजों में साइकोलॉजी देखने को मिलती है। सो आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट, बट भाई मेरे लिए तो बूची है। उसके अलावा ब्रॉन्सन रीड को क्या बिल्ड कर रहा, आहा क्या वीडियो पैकेज। कंगारू बोल रहा है हाथी से इम्पैक्ट कर दिया, हाथी के इम्पैक्ट से इन्होंने कंपेयर कर दिया, और भालू से कंपेयर कर दिया। एफ टू MA लगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो सबसे अजीब वीडियो पैकेज है जो कि मैंने अब तक देखा होगा, बट आई गेट इट। और ऊपर से ब्रॉन्सन रीड के लिए कोई है नहीं एडम पियर्स है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को तुम ओपोनेंट ढूंढ के दो, वरना मैं अपना विक्टिम खुद ढूंढ लूंगा। वैसे वो ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। मतलब मज़ा आया था जब सेथ रॉलिंस पिटा था, तो ऐसी एक आध को और निपटा दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बैकस्टेज में पता क्या चलता है, मिज अपसेट था, तो R-Truth ने उसको बोला कि भाई मैंने तेरा मैच करवा दिया है ब्रॉन ब्रीकर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मिज कह रहा है कि यार ऐसा कैसे, वो तो सैमी ज़ेन से लड़ रहा है।
आर्ट्रूथ कहता देख ग्राफिक्स में, और वो ब्रॉन ब्रीगर ने ब्रॉन्सन रीड था। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदा कंसिस्टेंटली इतना फनी कैसे हो सकता है। मैं हंस गया, मैं जेन्युइनली हंस गया। चलो ठीक है, मान लो आपको यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे हंस। इसके बाद और फनी सेगमेंट हो गया, रैंडी ओटन आता है पीछे से, पूरा हाइप कर देता है दमिस को, एंड देन दमिस हाइप होकर भगने लगता है, एंड देन आर्ट्रूथ बोलता है क्या सही में तुम्हें लगता है? रैंडी ओटन कहता है Oh भाई that is so great, so मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट था आज की पूरी रॉ का। मजा आ गया। आर्ट्रूथ को ये कभी भी प्लीज टीवी से हटाना मत भाई, ही इज नॉट नेशनल, ही इज एन इंटरनेशनल ट्रेजर। अच्छा उसके अलावा यूएस स्काई का प्रोमो देखने, यूएस स्काई एंड कायरी सेन का जापानीज में प्रोमो देखने को मिलता है। थोड़ा सा उन्होंने रेसिज्म ऐड करने के लिए पीछे से जापानीज फ्लूट वाली थीम चला दी थी, और जिससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अब इनको सीरियसली लेना चाहिए या फिर इस चीज पे हंसना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो ये जिंदर महल के प्रोमो में सितार बजाने वाले थे, ये वही वाले लोग हैं। तो अच्छा नहीं लगा मेरे को ये चीज। मेरे को तो प्रोमो में ऐसा, मेरे को वाला मीम याद आ रहा था, क्यों नहीं लग रहा डर, जैसे वो है ना क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, ऐसे इनके प्रोमो को देख लग रहा था क्यों नहीं हो रहा डर। भाई डैमेज कंट्रोल, नाम में डैमेज है तो थोड़ा डर बैठना चाहिए ना, लेकिन वो डर नहीं बैठ रहा। मैच भी हुआ इनका डैमेज कंट्रोल वर्सेस जोई स्टार्क एंड शाइना सॉरी नाम लेना है ना आपका। जोई स्टार्क एंड शाइना बेजदर की टीम का नाम है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव। ये कौन से रसायन पदार्थ का नाम इन्होंने ऐड कर दिया अपनी टीम में? ऐसी कौन सी टीम का नाम रखता है प्योर फ्यूजन इलेक्टिव कलेक्टिव पीएफसी? ये तो लग रहा है कोई पाइप को चिपकाने की कोई गम है यार। हद है भाई, कुछ भी नाम रख दिया। अगेन मेरे को वुमेन्स के इस वाले सेगमेंट से तो उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। अल्बा फायर एंड आइला डॉन में लोग क्या देख रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट अगेन वही है कि और है ही क्या ऑप्शन। वुमेन्स टैग टीम डिवीजन इज जस्ट इनसेन, लाइक इनसेन नेगेटिव वे में कि क्या है, व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज नेक्स्ट अप इज रैंडी ऑर्टन का प्रोमो। रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर अभी आते हैं आमने सामने। रैंडी ऑर्टन और गुंथर को दोनों को आमने सामने देख के ऐसी फील आ रही थी कि भाई दोनों एक दूसरे को किस कर ही लेंगे। दोनों को एक दूसरे को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख के प्रोमो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कुछ, ऐसा पास्ट में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे को इनको देख के ऐसा फील आई। बट रैंडी ऑर्टन कहता देख लो आखिरी बार इसको, गुंथर भी कहता इसको भी आखिरी बार देख लो वरना इसकी मैं क्या पिटाई करने वाला हूँ। और गुंथर ने तो बेइज्जती कर दी रैंडी ऑर्टन की कि भाई तू ग्रेटेस्ट होना चाहिए था, लेकिन तू क्या है, तू क्या है, ये कोई लेगेसी है। रैंडी ऑर्टन भी बोलता था क्यों नहीं है भाई, मेरे 5 बच्चे और इतनी मस्त तगड़ी वाइफ है। और मस्त तगड़ी वाइफ पे तो जो रिएक्शन आया क्राउड का कि एज इफ के सिर्फ रैंडी ऑर्टन नहीं सोचता, सब सोचते हैं ये कि हाँ भाई हॉट तो है, मतलब वाइफ तो तगड़ी है, ये तो हमने मानना पड़े। हम लाइक शर्म कर लो भाई एज क्राउड तुम क्या। बट गुंथर ने फिर दादा का मजाक उड़ाया, पापा का मजाक उड़ाया और फिर रैंडी ऑर्टन का भी मजाक उड़ाया। 3 पीढ़ियों का मजाक गुंथर ने उड़ा दिया और उसके बाद आरक्यू भी देखने को नहीं मिली। ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग था। क्या रैंडी ऑर्टन अपने पुराने मोड में नहीं है भाई? क्योंकि नजरें नहीं हट रही है ना दोनों की, तो रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर कैसे आरक्यू मारे? और गुंथर को प्रूव भी करना है कि भाई मैं आउट ऑफ नोवेयर ही मारता हूँ। ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है और मेरे को ये बताना कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि ड्रू मैकिंटायर के इस थीम सॉन्ग पे जब ये बजा इस वाले सेगमेंट में तो वो खड़े नहीं हुए, क्योंकि जो नहीं हुआ या जिसका रिएक्शन नहीं हुआ वो ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन है ही नहीं भाई। सब मजा आ गया था वो चीज देख के कि वो ये क्या हो रहा है अब है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने बोल दिया था मेरे को चैंपियनशिप में घुसना है। ड्रू मैकिंटायर वहां आके खड़ा हो जाता है, पूरा रेडी होता है अंदर आने के लिए, और जैसे गुंथर पीछे देखता है सीधी आरक्यू बैड, और ड्रू मैकिंटायर अंदर जाने को होता है तो सीएम पंक आ जाता है अटैक करने के लिए, और सीएम पंक जो मारता है ओए होए होए, मजा, दिल को संतुष्टि मिल गई। पता चल गया कि बैड ब्लड में ये दोनों एक दूसरे का खून पीने वाले। बैड ब्लड में ब्लड स्टैंड्स फॉर सीएम पंक या ड्रू मैकिंटायर का ब्लड जिसका भी निकलने वाला है। और आज भी बेल्टें पड़ी हैं, जो ड्रू मैकिंटायर ने बेल्ट निकाली थी खुद पे पड़ गई। ड्रू मैकिंटायर को ऐसे पिटता हुआ तो बड़ा कम ही देखा है मैंने, लेकिन अच्छी राइवलरी चल रही है अब तो। पता है क्या, सुनो एक बार, डोंट गेट मी रॉन्ग बट थैंक यू ब्रॉन्सन रीड। आई मीन अब सेथ रॉलिंस नहीं आ पाएगा ना राइवलरी के बीच में। ओ भाई मजा आ गया। क्या सीएम पंक फिर बैक स्टेज में देखने को मिलता है, और बैक स्टेज में उसी सेगमेंट के दौरान मेरे को ये बता, मेरे को समझ नहीं आया उतना समझ कि कौन था पीछे से कुछ जा रहा होता है गुस्से में, तो वो गुंथर था ना,
मेरे को तो वो गुंथर लगा था, अगर कोई और था तो प्लीज मेरे को बताना। और सीएम पंक फिर वहां पे प्रोमो कट करता है, तो लाइक उसका तो खैर उतना कुछ खास स्पेशल था नहीं, बट स्पेशल था उसके बाद शेमस का, जिसमें शेमस जो है लुडविग काइजर से बात कर रहा होता है, पीछे से आके बुच बजा देता है उसी डंडे से जो कि इनके यहाँ बड़ा फेमस है। मेरे को तो उसका नाम भी याद नहीं रहता, मतलब डंडा ही कह लो यार। जैसे वो बचपन में मेरे वो नहीं होता था फिनले अपना साथ वो लेके आता था, मेरे को उसका भी नाम याद नहीं है, मैं तो फिनले का डंडा ही बोलता था कि भाई फिनले का डंडा आ गया, डंडा मारेगा। खैर द मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। मैच से पहले द मिज की अचीवमेंट्स दिखाई जाती है एज इफ कि ये आखिरी मैच है द मिज का, इसके बाद तो मरने ही वाला है, अब तो खत्म ही है द मिज की जिंदगी, है ना। क्या यार पागल लोग हैं भाई, रॉ वाले ऐसे करते हैं जैसे कि बेचारा सुनामी में बह ही जाने वाला है। ब्रॉन्सन रीड ने ऑब्वियसली द मिज को हरा दिया, बट उसके बाद आर-ट्रूथ को जो अटैक किया है, सेथ रॉलिंस का चलो समझ आता है, तुमने आर-ट्रूथ को क्यों अटैक किया। अगर तुम्हारे चक्कर में आर-ट्रूथ के सेगमेंट मिस हुए ना अगली रॉ से, तो मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें ब्रॉन्सन चाचा। मैं तुम्हें ऐसा शाप दूंगा कि भाई तुम्हें ना जिंदगी भर के लिए डेफ रेबल का थीम सॉन्ग मिले, तब देखना कैसे होती है तड़पन। गलत किया आर-ट्रूथ के पास, इतनी सुनामी लगाई आर-ट्रूथ के लिए। आर-ट्रूथ को तो तुम एक मुक्का मार देते, वो बेहोश ही हो जाता। बिग शो से पूछो, उसने तो मुक्का भी नहीं मारा था, वो तो पहले ही बेहोश हो गया था आर-ट्रूथ। तो यार तुम बंदा देख के तो अटैक करो कम से कम यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड फाइनली ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मेन इवेंट। व्हाट अ मैच इट वाज मैन, लाइक प्योर बीटिंग। और ब्रॉन ब्रेकर की एंट्रेंस विद प्रोमो, वो चलते चलते कैमरे में प्रोमो कट कर रहा है एंड देन एंट्रेंस हो रही है, बहुत मजा आ गया वो तो देख के। स्टार्टिंग में सरप्राइज हल्लुवा किक मार के 1-0 से लीड ले ली सैमी ज़ेन ने। वी वर लाइक कि हाँ अब तो 2 है, 2 में से 1 तो जीत ही जाएगा सैमी ज़ेन, बट हम गलत थे। स्टार्टिंग में तो सैमी ज़ेन एक इंसान था। उसके बाद सेकंड हाफ और थर्ड हाफ में ब्रॉन ब्रेकर ने जो कुत्ता बनाया है सैमी ज़ेन को, ओए होए होए होए। सैमी ज़ेन की पहली बात तो मेरे को वाली किक अच्छी लगी थी, जब स्पीयर पे उसने काउंटर करके किक मारी थी, और दूसरी बार जब मिड एयर स्पीयर पड़ी है जिसकी वजह से 3-0 हुआ, ब्रॉन ब्रेकर ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन रखी। दैट वाज अमेजिंग स्पीयर बाय द वे एंड अमेजिंग सेल बाय सैमी ज़ेन। ओवरऑल लाइक इस मैच ने शो को जो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर क्लोजिंग वो दी। लाइक शो का जो स्ट्रक्चर था ना, पहली बात तो अगर आपको एक चीज देखने को मिल रही है जो कि बोरिंग है, तो शो ऑलरेडी वॉन। और उसकी लाइक एक शो के रिव्यू में अगर मेरे को इतने टाइम लग रहा है ना 20 मिनट के ऊपर, तो मेरे को लगता है शो ऑलरेडी वॉन, क्योंकि आप किसी एक ऐसी चीज के बारे में उतना बात ही नहीं कर सकते जो कि बेकार थी। मेरे को आप ऑल एलीट रेसलिंग का पूरा शो दिखा दो, मैं बात ही नहीं कर सकता उतना, क्योंकि उसमें कुछ है, दे आर जस्ट कांस्टेंट, दे आर जस्ट मैचेस 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 मैचेस, सेम 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 सेम, किक्स 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 किक्स, फ्लिप्स फ्लिप्स फ्लिप्स, लाइक उसमें तो कुछ है ही नहीं। बट व्हेन यू लुक एट दिस, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, द स्टोरी लाइन्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मैचेस आपको देखने को मिलते हैं, कॉमेडी एंगल देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म विजन देखने को मिलता है, देन ये फिक्शनल स्टोरी लाइन्स लाइक वाइट 6। यू टेल मी इफ देयर इज अ बेटर शो देन रॉ और नॉट। Right now, Raw is banging hard, so hard that my ass is in pain right now. I am definitely giving this Raw a 5 star. मुझे पता है कि पिछली कुछ Raw में भी 5 स्टार डिजर्विंग थी, बट उन Raw की इतनी अच्छी होने की वजह से फायदा इस Raw को मिल गया मेरी रेटिंग में कि मैंने इसको 5 स्टार दी। इट वॉज वेल डिजर्विंग, मतलब वर्थ द एंटरटेनमेंट। अगर कोई बंदा सुबह उठ के जा रहा है ना जॉब से पहले ये देख के, तो उसका दिन तो बुरा जाने वाला नहीं है, अनलेस उसने ओडीसी जोन्स के थीम सॉन्ग को सीरियसली लिया है। कमेंट्स में लिख के बताना आप अपने थॉट्स अपने रिगार्डिंग रॉ, और आपको टॉप 10 थीम सॉन्ग्स की वीडियो चाहिए नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।